हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं 23 और 35 नंबर की ड्यूएस डायरेक्टेड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम समझते हैं 23 नंबर की ड्यूएस डायरेक्टेड। इसके बाद मैं आपको 35 नंबर की ड्यूएस डायरेक्टेड भी एक्सप्लेन कराऊंगा क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में मैंने काफी सारे ड्यूएस डायरेक्टेड को आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है। बस कुछ ही ड्यूएस डायरेक्टेड बचे हुए हैं जिनको एक या दो वीडियोस में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए हम फिलहाल समझते हैं 23 नंबर के ड्यूएस डायरेक्टेड। तो देखिए, ये जो आपका 23 नंबर का, इसमें कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पर ए बी सी डी करके जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके आपको वॉइस चेंज कर देना है। ठीक है, मतलब आपको पहले देखना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। अगर एक्टिव है तो इसको पैसिव में चेंज कर देना है और अगर पैसिव होता है तो उसको एक्टिव में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि चेंज द वॉइस का मतलब ही यही होता है बच्चों। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में वॉइस को सोल्व करें तो पहले आप देखना कि अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चेंज द वॉइस, तो अगर वो एक्टिव है तो आप उसको पैसिव में चेंज कर देना, क्योंकि 95% आपसे एक्टिव से पैसिव भी चेंज करवाया जाता है। लेकिन 5% या 1-2% ऐसा भी रेयर कंडीशन होती है कि वो आपको पैसिव दे देंगे, तो फिर आपको उस पैसिव को एक्टिव में बनाकर आ जाना है। ठीक है, ये होता है चेंज द वॉइस का मतलब। ऐसा नहीं है कि चेंज द वॉइस का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपको पैसिव दे दी जाए तो फिर आप सोचेंगे कि आप इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको एक्टिव बना देना। ठीक है, फिलहाल उस चीज़ में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं आई मेड द चिल्ड्रन लाफ। ठीक है, आई मेड द चिल्ड्रन लाफ, पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। आई मेड द चिल्ड्रन लाफ मतलब कि मैंने बच्चों को हंसाया। क्या करा? मैंने बच्चों को हंसाया। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद ये जो लॉफ यूज़ किया जा रहा है, तो ये जो वर्ब यूज़ हो रही है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ की जा रही है लॉफ, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रही है, तो ये बच्चों बेयर इन्फिनेटिव है। क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो मेड आया है जो कि मेक की पास्ट फॉर्म होती है, दूसरा यहाँ पर लॉफ वर्ड यूज़ किया जा रहा है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। किसके बाद हो रही है? ऑब्जेक्ट के बाद। मतलब ये क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आपको V1 देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो लॉफ वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये है आपका बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, आई मेड द चिल्ड्रन लाफ। अब देखो, इसको पैसिव बनाने में हमें करना क्या होता है। तरीका वही है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो स्टार्टिंग में आप ऑब्जेक्ट को लेकर आइए द चिल्ड्रन। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं द चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन लिख दिया। अब द चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है और सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे? वर। द चिल्ड्रन वर। ठीक है, अब ये जो मेड है, मतलब कि ये V3 भी होता है और V2 भी है, तो मेड को आप जैसा का तैसा लिखेंगे, मतलब ये यहाँ पर V3 बन गए। ठीक है, द चिल्ड्रन वर मेड। ठीक है, इतना रुक जाइए। इतना करने के बाद ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉफ V1 है बेयर इन्फिनेटिव है, अब इसको आप फुल इन्फिनेटिव बना देंगे और फुल इन्फिनेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा टू। ठीक है, टू। इसके बाद आप लाफ को जैसा का तैसा लिखेंगे, मतलब LAUGH। तो क्या हो गया? द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए बाय, और बाय के बाद ये जो क्या था आपका आई था, तो आई बन जाएगा आपका मी। तो बाय मी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना, स्पेस नहीं है, आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। अब समझ लो आंसर क्या बना। द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ बाय मी। द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ बाय मी। इस तरह से हमने इसको पैसे में चेंज कर दिया। तो ये टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि लॉफ के पहले हमने टू लगाकर इसको फुल इन्फिनेटिव बना दिया और एक्टिव जो था उसमें वो बेयर इन्फिनेटिव था। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट करना चाहें तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आपका जो बी वाला है, बी में आपसे कह रहे हैं दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। ठीक है, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, इसका मतलब ये है कि ये जो आम है इनका जो टेस्ट है वो स्वीट है, मीठा है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि मैंगोज का टेस्ट स्वीट ही होता है। अब यहाँ पर उन्होंने फिर भी दे दिया आपको एक्टिव, तो आपको करना क्या है? देखिए, इसको पैसे में आपको चेंज करना है, तो आप करेंगे क्या? देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट तो कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि टेस्ट आया है, स्वीट आया है। तो हमें करना क्या होगा? स्टार्टिंग में आप दीज लिख लीजिए। अगर ये दीज नहीं भी देते, मैंगोज लिख देते तो भी चल जाता। दीज दे दिया तो चलो हम लिख लेते हैं दीज मैंगोज। आप इसको जैसे का तैसा लिख दिए, दीज मैंगोज। ठीक है, इतना लिख दिया। अगर यहाँ पे दीज नहीं भी होता तो मैंगोज होता तो भी सही रहता, लेकिन इन्होंने दीज दिया है तो चलो हम इसको समझ लेते हैं दीज मैंगोज। ठीक है, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए आर। दीज मैंगोज आर, और यहाँ पर आप लिख दीजिए स्वीट। ठीक है, दीज मैंगोज आर स्वीट। ठीक है, इतना लिख दिया।
अब इसके बाद अब आपका जो पैसिव होगा वो अब शुरू होगा। अब ये कैसे शुरू होगा, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा व्हेन दे आर टेस्टेड। ये आपका पैसिव शुरू हुआ है अब बच्चों, व्हेन दे आर टेस्टेड। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम जो है मीठे होते हैं, व्हेन दे आर टेस्टेड, जब इनको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बात वही थी, बस हमने इसको पैसे में चेंज कर दिया। जैसा उन्होंने क्वेश्चन दिया था वैसा हमने आपको पैसे बनाकर बता दिया, मतलब कि एक्टिव था तो हमने यहाँ पर इसको पैसे में चेंज कर दिया। तो दीज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, ये इसका पैसे हुआ। अब आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ठीक है, 23 का, हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार। इसका मतलब ये है कि कितने पर्सन्स वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार, कितने पर्सन्स वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। अब आपको इसको पैसे में चेंज करना है। तो देखिए पैसे में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में हाउ मेनी पर्सन्स आ गया है, तो ये शुरू में ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया है कि हाउ मेनी के साथ देखिए बच्चों नाउन का यूज़ किया जाता है। हाउ मेनी और हाउ मच जो है इसके साथ हमें नाउन का यूज़ करना होता है। तो हाउ मेनी पर्सन्स है तो हाउ मेनी के साथ पर्सन्स ही रहेगा स्टार्टिंग में, और अगर हाउ मच आता तो भी उसके साथ नाउन ही आता है, लिखा हुआ है। तो इसको पैसे में चेंज करने के लिए हम शुरू में लगाएंगे बाय, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर लग जाएगा बाय। ठीक है, फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए हाउ मेनी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय हाउ मेनी पर्सन्स है ये, तो यहाँ पर आप इसको पर्सन्स को जैसा का तैसा लिख दीजिए बाय हाउ मेनी पर्सन्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आया है आपका वेबिनार। ठीक है, अब वेबिनार सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगी इज। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, यहाँ पर याद रखिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार, मतलब कि कितने पर्सन्स वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो बाय हाउ मेनी पर्सन्स। ठीक है, इसके बाद पहले आएगा इज। अब आप यूज कर लीजिए वेबिनार, क्या यूज कर लीजिए वेबिनार। ठीक है, वेबिनार कंटिन्यूस की बात है तो इसके बाद आप यहाँ पर लगा दीजिए बीइंग और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है तो यहाँ पर अटेंडेड हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है लास्ट में क्योंकि इंटेरोगेटिव था। बाय हाउ मेनी पर्सन्स इज वेबिनार बीइंग अटेंडेड, मतलब ये हुआ कितने व्यक्तियों के द्वारा वेबिनार अटेंड किया जा रहा है, कितने व्यक्तियों के द्वारा वेबिनार अटेंड किया जा रहा है। ये आपका पैसे बना। इज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर देखिए वेबिनार आया ना वेबिनार वर्ड, तो वेबिनार सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। तो बाय हाउ मेनी पर्सन्स इतना यहाँ पर हुआ क्योंकि ये इंटेरोगेटिव था और हाउ मेनी के साथ नाउन यहाँ पे पहले ही दी थी, और बाय को शुरू में आपने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन्स थे जो कि सब्जेक्ट था तो उसको शुरू में ही यहाँ पर रख दिया, तो इसलिए बाय हाउ मेनी पर्सन्स इज वेबिनार बीइंग अटेंड, ये इसका पैसिव बन गया। बाकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके किस तरह से एक्टिव को पैसे में बनाया जाता है। फिलहाल आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट डी नंबर का। दिस बुक्स कंटेंस 100 पेजेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पुस्तक में 100 पेज हैं। कितने पेज हैं, 100 पेज हैं, मतलब कि 100 पेजेस हैं। तो इसको आपको पैसे में चेंज करना है। तो पैसे में चेंज करने के लिए देखिए आपको करना क्या होगा, ये लिखा है ना 100 पेजेस, तो इसको स्टार्टिंग में लिख लीजिए 100 पेजेस, 100 पेजेस। अब यहाँ पर प्लूरल हो गया तो यहाँ पर लगा दीजिए आर, और कंटेंट की थर्ड फॉर्म आप लिख दीजिए कंटेंट, TAINED। ठीक है, ये स्पेलिंग सही लिख ली, डी है ये। ठीक है, 100 पेजेस आर कंटेंट। अब यहाँ पर लिख दीजिए इन दिस बुक, क्या लिख दीजिए, इन दिस बुक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। 100 पेजेस आर कंटेंट इन दिस बुक, ये बन गया आपका पैसिव। इसका नोट करना चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैसिव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए ये मैंने 23 नंबर के ABCD फोर्थ को एक्सप्लेन करा दी जिनको आपको पैसे बनाना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 35 नंबर के। तो देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, करना क्या है, आपको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो रीअरेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर ये दिया ना, हर, पेन, पुट, इन, सम, शी, इन। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, ये जो पहला वाला है इसको समझ लो। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो इसका राइट आंसर होगा, स्टार्टिंग में लिखेंगे शी पुट सम, इसके बाद लिख दीजिए इंक, क्या लिख दीजिए इंक इन हर पेन, इन
हर पेन, ये बन गया इसका सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। शी पुट सम इंक इन हर पेन, मतलब कि उसने कुछ इंक अपने पेन में पुट करी, ठीक है। तो ये हमारा रीअरेंज हो गया है, जिसका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बना, क्योंकि पहले सब्जेक्ट यूज करा शी, उसके बाद आपने वर्ब यूज करी, ठीक है, फिर आपने सम का यूज करा और इंक आ गया इन हर पेन, ठीक है। ये नोट करना चाहे तो आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर में देखिए नोट है, मी है, डेयर है, डिसओबे ही है। तो इसको आप बनाएंगे तो पहले आप यूज़ करेंगे ही, फिर आप यूज़ करेंगे मॉडल डेयर, इसके बाद आ जाएगा नॉट, ही डेयर नॉट डिसअबे, इसके बाद लिख लीजिए डिसओबे, और मी को लास्ट में लिख दीजिए। ही डेयर नॉट, ये ही है ना, ही डेयर नॉट डिसओबे मी, मतलब कि उसकी मेरे डिसअबे करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ही डेयर नॉट डिसअबे मी, ये हमारा बन गया राइट आंसर, मतलब कि इसको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर थर्ड नंबर को इसको भी अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग में देख लीजिए, स्टार्टिंग में आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पर कुड, क्या आएगा, कुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये मिनट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देना बच्चों, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए नहीं लग पा रहा, तो आप लगा लेना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, देखिए मैं पढ़कर बता देता हूँ, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये हमारा अरेंज हो जाएगा और इसका कुछ मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 35 और 23 नंबर के ड्यूएस डायरेक्टेड को एक्सप्लेन करा दिया है। अब एक और वीडियो लाई जाएगी, इसमें जो भी कुछ बचे हुए हैं उनको भी एक्सप्लेन करा दिया जाएगा। लगभग हमने सारे ड्यूएस डायरेक्टेड को समझ लिया है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। और ये जो सीरीज़ चल रही है, जो क्वेश्चन बैंक को आपको सोल्व कराया जा रहा है, इसमें अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर कराया जा रहा है, डिटेल में एक्सप्लेन कराया जा रहा है, स्पेशली ड्यूएस डायरेक्टेड को कवर कराया गया है। तो जो भी टॉपिक आपने मिस करा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहां जाकर आप सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देख लीजिए, जिससे कि ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी। और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।